जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं बनाई, इसलिए अब जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये स्टेट नहीं है ना। एलओपी का डेजिग्नेशन क्या है? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का काम क्या है? अपोज करना। आप किस दुनिया में ये उम्मीद करोगे कि एलओपी, और वो भी बीजेपी का एलओपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की तारीफ करेगा? मैं तो कहता हूँ जितना ज्यादा वो हमारी मुखालफत करें। आपके सवाल में ही जवाब है ना। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये स्टेट नहीं है ना। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को एक वादा किया गया था, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात कही गई थी कि ये 3 जो है स्टेप प्रोसेस होगा। पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब चलिए, बीजेपी की बदकिस्मती, वो जीत नहीं पाए, लेकिन उस बात की सजा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी नहीं जा सकती। कहीं ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अगर आप भी खरीदना चाहते हैं घर, ऑफिस या दुकान के लिए अच्छा फर्नीचर, तो बिलावर में पिंटो पार्क के पास खुल चुका है मास्टर क्राफ्ट फर्नीचर, जहां आपको मिलेगी ढेर सारी वैरायटी, और वो भी अच्छी क्वालिटी में। और एक अच्छी बात, ये सारा फर्नीचर खुद तैयार करते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही विजिट करें या दिए गए नंबर पर संपर्क करें। लोगों ने यहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं बनाई, इसलिए अब जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की ज्यादती है ना, क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं कहा गया था कि नतीजे बीजेपी के हक में हो तब स्टेटहुड मिलेगा। यहाँ बदकिस्मती से अब देखा जा रहा है कि स्टेटहुड और इन चीज़ों की मुखालफत अगर कहीं से हो रही है तो बीजेपी की तरफ से हो रही है। हमारी तो लगातार कोशिश रही कि टूरिज्म दोबारा से शुरू हो, और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि ये पूजा सीज़न जो है, पूजाओं के बाद वेस्ट बंगाल, कलकत्ता वगैरह से जो है टूरिस्ट दोबारा आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जिस तादाद में हम उम्मीद कर रहे थे उस तादाद में अभी लोग आए नहीं। अब हमारी कोशिशें तो जारी रहेंगी, देखते हैं क्या होता है। अब इसमें लिखने में किसी को एतराज़ क्यों? ये 3 अल्फाज लिखने में किसको एतराज़ हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता ना, ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है? ये अब आप इसका मतलब कोई वाकई कोई मतलब दिमागी तौर बहुत ज्यादा बीमार होगा जो इन 3 अल्फाजों को लेके इसके ऊपर कोई केस बना सकता है। इस पे तो कोई केस, और मैं तो चाहूंगा कि अदालत फटाफट इस चीज को जो है दुरुस्त करें। ये कहीं पे भी ये 3 अल्फाज लिखने, आई लव मोहम्मद, कहाँ से गैर कानूनी है ना? अगर 1 मिनट के लिए आप इसको एक मजहब के साथ जोड़ देते हैं तब भी इसमें क्या गलती है ना? क्या बाकी मजहब जो हैं अपने रहनुमा, अपने जो मजहबी जो हमारे ये हैं, हाँ, उनके बारे में नहीं लिखते? क्या हमारे जो सिख भाई बहन हैं अपने गुरुओं के बारे में नहीं लिखते? क्या हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं अपने मुख्तलिफ भगवानों के बारे में नहीं लिखते? लिखते हैं। आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाइए, शायद ही आपको कोई गाड़ी दिखेगी जहाँ पे किसी भगवान की तस्वीर नहीं होगी। तो अगर वो गैर कानूनी नहीं है तो ये कहाँ से गैर कानूनी हो जाता है? एलओपी का डेजिग्नेशन क्या है? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का काम क्या है? अपोज करना। आप किस दुनिया में ये उम्मीद करोगे कि एलओपी, और वो भी बीजेपी का एलओपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की तारीफ करेगा? मैं तो कहता हूँ जितना ज्यादा वो हमारी मुखालफत करें उतना बेहतर है, क्योंकि लगेगा हम वाकई काम कर रहे हैं।